Good morning, class 12C. So today I will discuss question number 35. 35, what is 35 question? A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. It means A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. This is old ratio. Now they admitted C for 3/10 share. They admitted C for 3/10 share. ठीक है. Next, which he takes from A, it means the one line which he takes from A, and second line which he takes from B. Which he takes from A 2/10 and which he takes from B 1/10. यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसमें, यानी A अपना सेक्रीफाइस कर रहा है 2 और B अपना सेक्रीफाइस कर रहा है 1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 सबसे पहली चीज. नेक्स्ट थिंग, B brings 1,50,000 in cash out of share 3,90,000. ठीक है, तो total goodwill in this question 3,90,000 रुपीज सी को लाना था. ठीक है, न्यू पार्टनर सी जिसको 3,90,000 रुपीज कैश में लाना था, लेकिन वो कैश में गुडविल कितनी लाया? 1,50,000 रुपीज. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टोटल लाना था उसको 3,90,000, लेकिन वो कैश में 1,50,000 रुपीज ला रहा है. इसका मतलब ये है कि बाकी गुडविल क्या है, वो क्रेडिट गुडविल है. यानी 3,90,000 माइनस 1,50,000. 3,90,000 माइनस 1,50,000 यानी 2,40,000 रुपीज उसको और देना है. मींस क्रेडिट गुडविल जिसको हम बोलते हैं. इस क्वेश्चन में एक तो क्रेडिट गुडविल का भी लिखा होगा और कैश गुडविल का भी ट्रीटमेंट हम करेंगे. ठीक है, उससे पहले हम लोग निकाल लें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? कैलकुलेट, सो इज न्यू रेशियो. टेक्स फ्रॉम का मतलब होता है माइनस. ठीक है, A is new ratio 5/8 minus 2/10 वो सेक्रीफाइस कर. ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम जो बनेगा वो कितना बनेगा? 40. 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 10 4 जा 40, यानी हमारे पास 25 minus 8 आपका बचेगा 17/40. ठीक है, B का न्यू शेयर कैसे निकालोगे? B's न्यू रेशियो 3/8 माइनस 1/10. ठीक है, 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है. अगेन 40, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, 10 4 जा 40, 11/40. ठीक है, तो अब हमारे पास C का रेशियो कितना है? C का रेशियो हो जाएगा 3/10 है, तो डिनोमिनेटर सम करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीपल, यानी 12/40. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मिस्टर ABC. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मिस्टर A:B:C. A का है 17:11:12. ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, सो एंट्री कैसे करेंगे अब हम? कि कह रहा है कि A and B were partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. They admitted Mr. C for 3/10 share, which he takes from 2/10 from A and takes from B 1/10, and brings 1,50,000 as premium in cash out of share 3,90,000. यानी टोटल गुडविल इसको लानी थी 3,90,000
और कैश में वो गुडविल लाया कितना 1,50,000, यानी बाकी बचा जो पैसा होगा वो क्या होगा इन फ्यूचर वो पैसा देगा, इट मींस क्रेडिट गुडविल। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर्स इन द बुक्स, इसमें ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, गिव द जनरल एंट्रीज एंड न्यू रेशियो ऑफ ABC। So new ratio ABC 17:11:12. Now what is the treatment of cash and credit goodwill? आज इस क्वेश्चन में हम लोग कैश और क्रेडिट गुडविल का लेखा एक साथ करेंगे। ठीक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल being goodwill amount brought by new partner। ठीक है, गुडविल अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कितना वो कैश में ला रहा था 1,50,000 रुपीज। ठीक है, आज इस क्वेश्चन में क्रेडिट और कैश दोनों का लेखा हम कैसे करेंगे। ट्रांसफर के टाइम इस पैसे को निकालिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग टोटल पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 है, तो टोटल ए और बी को कितना मिलना चाहिए था 3,90,000 टोटल दोनों को मिलना चाहिए था, किसको ए और बी को। ठीक है, लेकिन उसको 1,50,000 रुपीज मिल रहा है, यानी बाकी बचा पैसा। न्यू ट्रीटमेंट हम ट्रांसफर के समय एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर्स यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एस कैपिटल एंड टू व्हाट बीस कैपिटल। ठीक है, सो बीइंग ट्रांसफर मेड एंड credit goodwill entry passed। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है 1,50,000 2,40,000 रुपीज को क्या ला रहा था क्रेडिट में, जिसको हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करते हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स ट्रांसफर के समय क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो टोटल 1,50,000 प्लस 2,40,000 इट मींस 3,90,000 and it will be distributed in sacrificing ratio। so आपका क्वेश्चन में sacrificing ratio 2/3 and 1/3, ये है sacrificing 2/3 and 1/3, so 2,60,000 रुपीज क्रेडिट करो एंड 2,60,000 माइनस 3,90,000 1,30,000 रुपीज बी के अकाउंट में क्रेडिट करो। ठीक है, सो नाउ once again I will discuss टोटल गुडविल ऑफ सी को कितना पैसा लाना था 3,90,000, लेकिन वो कैश में कितना ला रहा 1,50,000, बाकी बचा इन फ्यूचर देगा तो वो होगा क्रेडिट गुडविल 2,40,000। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैश गुडविल? द ट्रीटमेंट ऑफ कैश गुडविल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो ट्रीटमेंट है बैंक का, इसका मतलब है कि ये कैश गुडविल का लेखा है, कैश गुडविल का ट्रीटमेंट 1,50,000। और हम लोग जब क्रेडिट गुडविल का लेखा करते थे हम लोग लिखते थे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट गुडविल न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट एंड टू रिमेनिंग पार्टनर्स, इट मींस टू ए टू बी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो इस पैसे को निकालो, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा जाएगा इनके खाते में और करंट अकाउंट का भी, यानी जो इतना पैसा भी नहीं मिला है वो भी इनको मिलेगा। ठीक, इन फ्यूचर तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। हाँ, ये चीज अगर दोनों एक साथ आता है कैश और क्रेडिट तो याद रखना कैश का ट्रीटमेंट पहले कर देना, उसके बाद जब ट्रांसफर करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल को तो उसके साथ साथ करंट अकाउंट यानी क्रेडिट गुडविल की एंट्री होगी। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट वाला जो पैसा होता है वो भी सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है, इसलिए दोनों को एक साथ एंट्री ट्रीट कर रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000, नाउ सीज करंट अकाउंट डेबिट यानी 2,40,000 रुपीज इन फ्यूचर उसको देना है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं।
दोनों पैसा हम सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं, तो 2A और 2B दोनों मिला करके 3,90,000 एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2/3 and 1/3, 2,60,000 and 1,30,000. So I think it should be clear. So you have to write question number 35. Question number 35.